हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले कोल इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या किसी प्रकार का कोई डिविडेंड दिया गया है। दोस्तों यस, डिविडेंड दिया गया है। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 10 रुपये पर शेयर। आपको यहाँ पे डिविडेंड देखने को 10 रुपये 25 पैसे यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिला है। और जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि 4 नवंबर है। और जो इसका जो पेमेंट है, ये जो डिविडेंड दिया गया है वो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है। और जो ये पेमेंट है वो 28 नवंबर तक का है, वो जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों ये जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम सब इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका इनकम हुआ, टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर। ये जो क्वार्टर Q2 है और ये Q1 है, और जो लास्ट सेम सितंबर मंथ 2024 का ये Q2 है। तो अभी हम इसको कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिलेगी, टोटल इनकम यहाँ पे क्वार्टर 2 के अंदर आपको देखने को मिल रही है 32,327 करोड़ की। और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 37,458 करोड़ की यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली थी। और उससे जो पिछले जो फाइनेंशियल क्वार्टर था उसके अंदर 686 करोड़ देखने को मिली। इसी प्रकार अगर हम दोस्तों कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 37 से घट के 32 हो गया, यानी कि यहाँ पे 13% का यहाँ पे कमजोरी, यानी कि कमजोर इनकम देखने को मिली है। यानी कि 13% का यहाँ पे रेवेन्यू, यहाँ पे टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो इस क्वार्टर के अंदर है टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 26,421 करोड़ का है इस क्वार्टर के अंदर। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 25,893 करोड़ का था। और जो सेम सितंबर मंथ जो Q2 था उसके अंदर में लास्ट ईयर में 24,670 करोड़ का था। यानी कि जो खर्चे हैं वो कंपनी ने अपने जो कंट्रोल में रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं है। इसी प्रकार अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बिफोर द बात करते हैं, टैक्स देने से पहले, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर में Q2 के अंदर 6,114 करोड़ का प्रॉफिट है। और उससे पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 11,709 करोड़ का। और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर Q2 में 8,153 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। अगर हम ये सब खर्चे काटने के बाद, अगर टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इस क्वार्टर के अंदर, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों 4,262 करोड़ का यहाँ पे क्वार्टर 2 के अंदर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 8,734 करोड़ का था। और जो पिछले जो ईयर था उसके अंदर 6,274 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है जस्ट 8,000, ये इसमें थोड़ा सा एक इन्होंने बताया कि जो एक्सपेक्शनल जो यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है, ये जो 1,395 करोड़ का, ये थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए इन्होंने अलग से दिखाया डाटा। तो आपको यहाँ अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपको देखने को मिल रहा होगा 87 से घट के 42 हो गए, यानी कि आपको मोटा मोटा बोलने हैं 50% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम क्वार्टर बात करते हैं तो आपको 2,000 करोड़ कम देखने को मिला, यानी कि 62,000 से 4,200 करोड़ हो गए, यानी कि 32% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है कोल इंडिया के अंदर। इसी प्रकार अगर हम EPS की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा EPS के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर जो आपको EPS देखने को मिल रहा है 7 रुपये 7 पैसे, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 14 रुपये 19 पैसे, और उससे जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 10 रुपये 21 पैसे। तो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से जो क्वार्टर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट थोड़े से निराश करने वाले हैं। जो इनकम के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है, और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।